So today we are going to talk about UPSC 2021 data. That means कि कितने लोग UPSC के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फाइनली बैठे, कितने लोग जनरली फॉर्म फिल करते हैं, कितने लोग क्वालिफाई कर पाते हैं प्रीलिम्स को, कितने लोग मेंस में बैठते हैं। ये जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको कंपटीशन का अंदाज़ा रहे कि क्या कंपटीशन लेवल है UPSC का, उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बात करी है उसमें मैंने UPSC 2020 डेटा की बात करी है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके रेफर कर सकते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाएगा 2 साल का, मतलब 2020 का भी और 2021 का भी। सो अगर मैं 2021 के डेटा की बात करूँ तो करीबन 5 लाख बच्चा जो है वो प्रीलिम्स के पेपर में बैठा। हालांकि 10 लाख करीबन बच्चा जनरली हर साल पेपर के लिए फॉर्म भरता है, बट 5 लाख करीबन बच्चा आपका प्रीलिम्स में बैठता है। उसके बाद और वो रीजन क्या है, किसी को लगा कि उसको ये अटेम्प्ट नहीं देना है, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो दे आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। सो अगर पेपर में नहीं बैठ रहा है बच्चा तो इसका मतलब उसका जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि मैं प्रीलिम्स के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, इट इज़ रिकमेंडेड कि अपना वो अटेम्प्ट जो है आप वेस्ट ना करें। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वो प्रैक्टिस आप अपने उस पेपर को दोबारा घर पे बैठ के भी विद इन सर्टेन टाइम कॉन्स्ट्रेंट आप देकर फॉलो कर सकते हैं और अपना आइडिया एक जो सॉल्यूशन ड्रिवन तरीके से आप उसकी तैयारी आगे करके चल सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि कितने लोग फाइनली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। तो जो इस बार का 21 का डेटा है दैट इज अराउंड 9,214 पीपल टू बी प्रिसाइज। सो 9,214 स्टूडेंट्स ने यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर क्वालिफाई किया। दैट मीन्स ये वो लोग हैं जो मेंस के अंदर बैठे। उसके बाद जिन्होंने मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू के लिए बैठे वो डेटा है 1824। दैट मीन्स करीबन 1800 बच्चा 9000 बच्चा में से मेंस को क्वालिफाई कर पाया और इंटरव्यू की तरफ बढ़ा, और करीबन आपका जो 685 स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं उसमें जो आपका आईएएस का रहता है वो आपका रहता है 180। सो टू बी प्रिसाइज वी शुड नो कि प्रीलिम्स की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। उसके लिए मैंने पहले भी स्टूडेंट्स को समझाया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक ट्रेंड पता लग जाए कि मुझे तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। उसके लिए भी मेरी अलग वीडियोस हैं। जिन लोगों ने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी की वीडियोस देख सकते हैं ताकि उनको ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए कि यूपीएससी के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं, आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आप ये डेटा जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आजकल डेटा एनालिसिस का ज़माना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस डेटा से आप क्या डिराइव कर रहे हैं। ये डिराइव कर रहे हैं जब 5 लाख बच्चा बैठ रहा है और खाली 9000 बच्चा ही अपना प्रीलिम्स का जो पेपर है वो क्वालिफाई कर पा रहा है, तो मतलब प्रीलिम्स तो आसान है नहीं। जनरली मैं बच्चों को कहते हुए देखती हूँ कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा, मेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है, प्रीलिम्स भी इक्वली टफ है। जब स्क्रूटनी आपकी 5 लाख से 9000 पे आके हो रही है तो प्रीलिम्स डेफिनेटली टफ है, बट उसको अगर राइट स्ट्रैटेजी और विद राइट ओरिएंटेशन किया जाए तो ये पेपर तब आसान हो सकता है और आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। राइट डायरेक्शन एज इन यू शुड नो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, कितने क्वेश्चंस कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा उठ के आए हैं, क्या उनकी क्वांटिटी रही है, क्या उनका लेवल रहा है, 3 टियर 2 टियर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनका सारा आइडिया आपको होना जरूरी है। ऑलराइट, सो अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको डेफिनेटली इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।